हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, अ नेचुरोपैथ, अ नेचुरल हीलर, और मैं अपने वीडियोस में बात करती हूं आयुर्वेद की। मैं बात करती हूं नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रखने की, तंदुरुस्त रखने की। आज उसी को लेकर मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। जो गलती मैंने की थी, शायद गलती उसको कह सकते हैं, वो बाकी लोग ना करें, और जैसे मुझे नुकसान हुआ थोड़ा सा, वैसे आपको ना हो। तो क्या गलती करी वो बताएंगे, और उसके साथ साथ मैं बताऊंगी कुछ एक ऐसी टिप्स कि जो हम एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आजकल सब लोग, कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। शोल्डर पेन, एल्बो पेन, और खास करके जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जैसे घुटने, उनमें तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें तो हमारे पूरे शरीर का वेट लेके चलना है। उसको कैसे ठीक रखें उसके बारे में बात करेंगे, और मेरा जो ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही इससे रिलेटेड है। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ अपने एक्सपीरियंस की। एक्चुअली मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, और डेली मैं 8,000 से 10,000 स्टेप चलने की कोशिश करती हूँ। मेरी एक मॉर्निंग वॉक फ्रेंड भी है जो मेरे से लगभग 10 साल छोटी है। हम दोनों जाते हैं और 1-1.5 घंटा वॉक करके वापस आते हैं। एक दिन उसने कहा कि एक बार कोशिश करते हैं कि हम बहुत दूर तक चलें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चल लेंगे, क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत होती नहीं है। लेकिन मेरी एज 73 है। मैं भूल गई उस टाइम पर, और हम लोग ने चलना शुरू किया। हम लोग लगभग 1 घंटा 50 मील सीधे चलते चले गए जहां तक जा सकते थे। वहां जाने के बाद मैंने ऐसे ही अपने फोन में देखा तो हमारी 13,500 स्टेप हो चुकी थी वहां तक जाते जाते, और वहां से हमें वापस भी आना था। अब दोनों में ये लगा कि कौन ये कहे हम थक गए। वो सोचे मैं कहूंगी तो लगेगा कि अरे ये थक गई, मेरे से छोटी है, और मुझे लगा कि मैं क्यों कहूं कि मैं थक गई हूं। तो हमने बोला कि चलो वापस चलते हैं, और वापस हो लिए। वहां से एक जगह रिक्शा दिखा। मैंने कहा देखो अगर आप थक गए हो तो रिक्शा में बैठ लेते हैं, तो क्योंकि मुझे भी थकान तो हो ही रही थी। उसने कहा ना 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 ना, मैं चल लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार उसने मुझसे पूछा, मैंने भी कहा ना ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी चल लूंगी। और हम चलते चलते लगभग हमें चलने में 4 घंटे हो गए थे। हम वापस आए तब तक हमारी करीब 27,400 या कुछ इतनी स्टेप हो गई थी। तो इतना चलने के बाद मुझे थाइज में पेन हो गया था, मुझे लोअर बैक एक हो गया था। तो आई सेड कि कल हम वॉक करने नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे कमर में दर्द हो गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे भी हुआ है थोड़ा थोड़ा, मैं अभी जाती हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा स्प्रे है, पहले मैं अपने घुटने पर और कमर पर करूंगी, उसके बाद मैं आती हूँ आधे घंटे में, आपके भी करूंगी वो स्प्रे, और तुरंत आपका दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने हंस के टाल दिया, मुझे लगा ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन वाकई में वो आधे घंटे के बाद आई एक स्प्रे लेकर। वो स्प्रे था ये CUBYNA क्यूबिना। ये ऑयल वो लेके आई, और उसने मेरे घुटने पर, थाइस पर और मेरी बैक पर उसने स्प्रे किया, एंड विद इन 15 मिनट्स मुझे दर्द गायब हो गया। और उसने कहा कि एक आप रखो, सुबह इसको स्प्रे करना और मेरे साथ वॉक करने आपने जाना है। आपने बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम कल नहीं गए तो हमें दर्द और ज्यादा होगा। और मैंने ये ऑयल रख लिया। 2 बार यूज करने के बाद आप यकीन मानिए, दर्द जैसे कहीं था ही नहीं, ऐसा हो गया। और ये मुझे अच्छा लगा। मैंने उससे ये वाकई में रख लिया है, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन में ट्रैवल करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू गोवा, और वहां जाके मुझे तो बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। और कहीं भी घूमने जाते हैं तो घूमना तो दिन भर होता है, सारा दिन घूम के रात को थक के आए, ऑयल का स्प्रे किया, और अगले दिन के लिए फिर फिट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है। ये बहुत आसान है यूज करने में, और क्योंकि छोटा सा ट्रैवल पैक है, नन्नू सा, और इसको बस हमने क्या करना है, स्प्रे, आराम से स्प्रे हो गया, देन मसाज फॉर 2-3 मिनट्स। और ये जो ऑयल है ये जल्दी से एब्सॉर्ब हो जाएगा, और एब्सॉर्ब होने के बाद चिपचिपा भी नहीं रहेगा, ये नॉन ग्रीसी है। तो ये वाकई में बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 14 हर्ब्स हैं जिनसे ये बना हुआ है। देवदास, महानारायण, निर्गुंडी, तेज, लौंग, गंधपुरा, तेलपुर, इस तरीके की इसके अंदर 14 हर्ब्स हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ है। क्योंकि ये हर्बल है तो नुकसान तो करेगा नहीं। और हाँ, मैंने जब इसको पहले बार लगाया तो मैंने पहले इसको थोड़े से एरिया पर लगाया कि कहीं कोई रिएक्शन ना हो, और जब मुझे लगा कि कोई रिएक्शन नहीं है तो मैंने अपने पूरे में इसको यूज कर लिया। यूज करने में आसान, ट्रैवल में बहुत अच्छा। और ट्रैवल में खासकर ऐसी चीजों की जरूरत होती है क्योंकि आप दिन भर घूमते हो, शाम तक थक जाते हो, अगले दिन फिर आपने घूमना होता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, ये तो हो गई बात की
मेरे साथ क्या हुआ। अब इस उम्र में आने के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि वो तेजी, वो फुर्ती या वो ताकत हमें नहीं है जो हमारी 20-25 साल की उम्र में थी। ये सबसे पहला काम हमने करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर हेल्थ। एज के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। हमारी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं रहती हैं जितनी 15 साल, 20 साल या 25 साल की उम्र में थी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये वेयर एंड टेयर होता रहता है। और क्योंकि हार्मोन जो हमारे हैं वो चेंज होते हैं, उसके साथ साथ बॉडी में चेंजेस होते हैं। उम्र के साथ साथ जो हमारी हड्डियां हैं उनका जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेकिन अगर उनका ध्यान रखा जाए तो हम उसको बहुत लंबे समय तक सही रख सकते हैं। यानी कि 80-90 की उम्र तक भी हम अपनी हड्डियों को सही रख सकते हैं अगर ध्यान दें तो। और अगर ध्यान नहीं दें तो बड़े होने के बाद, एक एज के बाद काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 2 पर है कि हमने अगर कभी गलती से दर्द हो जाए तो शांति से चुप करके नहीं बैठना है, उस पर मसाज करके, उसकी सिकाई करके हमने अपने आप को चालू रखना है, चलते रखना है। जितना चलते रहेंगे उतना हमारा दर्द जो है वो कम होगा, वो दर्द हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। और अगर हम बैठ गए तो परमानेंट बैठ जाएंगे, क्योंकि इस उम्र के बाद, एक बार बैठने के बाद दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 पर आता है कि अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी ये घुटने जोड़ों के दर्द होते हैं ना, ये वात दोष के कारण होते हैं। जब आपका वात बढ़ जाता है तो ये दर्द होते हैं। तो आपको अपने ऐसी चीजें खानी है जो आपके वात को ना बढ़ाएं, ऐसी चीजें खानी है जो आपको पूरा न्यूट्रिशन दें, ऐसी चीजें खानी है जो आपकी हड्डियों के लिए अच्छी हैं। थोड़ा बहुत धूप में बैठना विटामिन डी के लिए बहुत जरूरी है। 40-45 की एज के बाद खास करके विमेन में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और अगर आपके पास विटामिन डी की भी कमी है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके साथ आपको थोड़ा सा, मतलब 1 टीस्पून घी भी रोज खाना चाहिए। अगर काऊ घी है तो बहुत अच्छा है, इससे नेचुरल ग्रीस आपके जोड़ों में बनी रहेगी। जिस ग्रीस की जरूरत है, जो आपकी हड्डियों को एक नेचुरल, एक स्मूथ मूवमेंट देता है, वो मूवमेंट बनी रहेगी और आपकी हड्डियां स्टिफ नहीं होंगी। तो इस तरीके से अगर आप अपना ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको कोई दर्द होगा नहीं। गलती हम ये करते हैं कि जैसे ही कुछ दर्द हुआ तो चलो झटपट, सबसे आसान तरीका है कोई पेन किलर खा लो, ब्रूफेन खा लो, पैरासीटामोल खा लो, आप डिस्प्रिन खा लो, पहले एस्प्रिन खाते हैं, एस्प्रिन खा लो। इस तरीके की कोई भी दवाई खा लेते हैं उस दर्द को सप्रेस करने के लिए। दर्द तो सप्रेस हो गया कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आपने अपनी ये हैबिट बना ली है, जरा सा सिर दर्द हुआ फिर से गोली खा लो, जरा सा घुटने में दर्द हुआ फिर से गोली खा लो, तो वो आपको आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लीवर, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए पेन किलर्स ना खाएं, वो नुकसान करती हैं। कोशिश करनी चाहिए दवाइयां ना खाएं, वो नुकसान करती हैं। हाँ, आप अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा रखने के लिए अगर जरूरत है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं, पर दवाइयों से बचना चाहिए। अगर लगातार आप दवाइयां खाते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप दवाई खा रहे हो वो आपको असर करना बंद कर देगी, फिर आपको हाई डोज लेना पड़ेगा, फिर उससे हाई डोज लेना पड़ेगा और आपको इंटरनल नुकसान होता चला जाएगा। बेटर है नेचुरल तरीके से अपने आप को ठीक रखा जाए। और खास करके जॉइंट पेन के लिए, किसी भी तरह की पेन के लिए ये जो ऑयल है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अंदर जितनी जड़ी बूटियां, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो दर्द को खींच के बाहर करते हैं। बाकी अगर आप कोई ऐसा ऑयल लेते हो, मैंने पहले भी एक आध ऑयल यूज किया था जब कभी ज्यादा थकान होती है, तो कुछ ऑयल ऐसे होते हैं मिर्ची सी लगती है लगाने के बाद, और लगता है हाँ बहुत असर करे, लेकिन ज्यादा असर करते नहीं है। पर जब मैंने इस ऑयल को यूज किया तो इसमें कोई मुझे ना मिर्ची लगी, ना कोई दर्द हुआ, ना कुछ हुआ, और इसने असर बहुत अच्छा किया। तो इसलिए मुझे ये पसंद आया। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इन चीजों की जरूरत तो पड़ती रहती है। अगर आप इस ऑयल को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख के इसको मंगवा सकते हैं। आपने कैसे अपने जॉइंट्स को ठीक रखना है, उनकी प्रॉपर केयर करके, अपने आप को अपनी एज के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करके, आप अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख के, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है, अपनी डाइट को सही रखना है और अपनी एक्सरसाइज को नहीं भूलना है। अपने अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, तो आपकी कोई भी आपको जो हेल्थ इश्यू होगा ही नहीं। तो आप अपने हेल्थ इश्यूज को दूर रखिए, कोई आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये मेरा अपना मेरी एफर्ट भी यही है कि मैं सबके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूं जिससे परेशानियां दूर रहें, परेशानियां नजदीक नहीं आए। जितनी परेशानियां दूर रहेगी उतना हम खुश रहेंगे, उतना हम हैप्पी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आप भी पॉजिटिव रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।